क्या आप भी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ यूपीएससी को दी जाती है? फिर चाहे तो एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का नंबर कुछ भी हो, आपको अक्सर अपने फैमिली वालों से, अपने रिश्तेदारों से ये सुनने ज़रूर मिल जाएगा कि बेटा तुम तो इतनी तेज़ हो, तुमको यूपीएससी करना चाहिए था, क्या प्राइवेट नौकरी के चक्कर में परेशान हो। अक्सर लोग ये कहते हुए हमें मिल जाते हैं। अब चलो एक बार को यूपीएससी हम हटा भी देते हैं। यूपीएससी के अलावा भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो इजीली मिल जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स ही क्यों ना हो, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी सीजीएल, सीटेट, स्टेनोग्राफर, अगर इनमें भी नौकरियां लग जाएं तो मिठाइयाँ और रिश्ते भर भर के आने लगते हैं। तो अब दुविधा ये है कि 22 करोड़ लोग हर साल गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं और जिसमें सिर्फ 5 से 6 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पर प्राइवेट नौकरियों का हाल तो और बुरा है ना? लाइक आपको कब नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए कोई गारंटी नहीं है, फिर चाहे आप ट्विटर के सीईओ ही क्यों ना हो। तो समस्या इस बात की है कि करे तो करे क्या? गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है या प्राइवेट जॉब बेस्ट है? गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? तो कुछ भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे क्राइटेरियाज का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स दोनों में से क्या बेस्ट है, क्या नहीं बेस्ट है, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। बस एक छोटी सी शिकायत है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए और उसे लाइक ज़रूर किया करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप इस टाइप के वीडियोस ढूंढ रहे हैं सो यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। यू कैन चेक आउट माई चैनल और अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड आफ्टर यू सी द वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का इतना हाइप होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का नंबर आज के टाइम पे सिर्फ 37% है और वहीं प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का नंबर 43% है। तो फिर भी शिवांगी, कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। अब अगर आप एक सरकारी नौकर हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे पर्क्स होंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल अलाउंसेस, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होंगी विदाउट अ डाउट। और प्राइवेट जॉब तो फेमस ही है, ओवर टाइम, नो जॉब सिक्योरिटी, नो वर्क लाइफ बैलेंस। एक्चुअली इन सब के लिए प्राइवेट जॉब्स फेमस है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है? अब फिर डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा और जिनके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। मतलब आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आप एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में देने के लिए आप अपीयर हो सकते हो। जबकि प्राइवेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस 0 के बराबर है। बहुत ही कम ऐसी जॉब्स हैं प्राइवेट में जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करती है। अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिजर्वेशन भी है। मतलब इंडिया में 59.5% रिजर्व्ड क्लासेस हैं जिसमें SC, ST, OBC और EWS आता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तैयारी करते करते कब सर के बाल झड़ जाएंगे और कब जवानी निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पर प्राइवेट में रिजर्वेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किस रिजर्व्ड क्लास को बिलोंग करते हो, उसका प्राइवेट में आपकी जॉब्स लगने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो प्राइवेट में क्या इंपॉर्टेंस है? सिर्फ आपके स्किल की। अगर आप स्किल्ड हो तो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और आप वेदर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते भी हो कि नहीं करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ यू आर गुड टू गेट अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट चीज़ ये कि गवर्नमेंट जॉब पाना एक बहुत हार्ड और लेंदी प्रोसेस होता है। मतलब कई बार आपकी जॉब लगने के बाद भी आपको सालों इंतज़ार करना पड़ सकता है अपनी ज्वाइनिंग के लिए। पर प्राइवेट जॉब में ये चीज़ एक्चुअली एकदम उल्टी है। मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन रहता है। मतलब आपने अपना रिटन एग्जाम दिया, कुछ राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, डॉक्यूमेंट सबमिशन हुआ एंड कुछ टाइम के बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है।
तो मतलब कि फटाफट 5-6 राउंड्स के बाद फटाफट आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, और वो 5-6 राउंड्स भी रिटन लाइक प्रोसेस कंटिन्यूड होता रहता है, एंड विन इन 1 or 2 months यू गेट योर ज्वाइनिंग मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर आप में अथाह पेशेंस है और आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस है, तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, आप चाह रहे हो कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाए, आप जल्दी नौकरी शुरू करना चाहते हो, तो आपके लिए प्राइवेट जॉब बेस्ट होगी। अब नौकरी लगने के बाद वर्क कल्चर और वर्क प्रेशर की बात करते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक जैसा ही काम होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, मोनोटोनस काम होता है, तो वर्क प्रेशर बहुत ही कम होता है। और क्योंकि टाइमिंग्स भी फिक्स होती हैं, तो वर्क प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वहीं प्राइवेट जॉब में क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, हर दिन आपको सर्वाइव करने के लिए खुद को बेटर बनाना पड़ेगा, खुद को बेहतर करते रहना पड़ेगा, तभी आप अपने पीयर्स में बेस्ट कर सकते हो। तो यानी कि वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने की वजह से वर्क प्रेशर हो जाता है। और क्योंकि टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होती हैं और डेडलाइंस होती हैं, तो इस चक्कर में वर्क कल्चर, वर्क प्रेशर पे थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑफिस की बिल्डिंग और ऑफिस के कंफर्ट की, तो गवर्नमेंट जॉब्स की जो ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसेज और या जनरली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, उन वो प्रॉपर और क्लीन हो, ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये विश करना कि बिना धूल के कुर्सी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। वहीं प्राइवेट जॉब्स की अगर बात की जाए, प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए, तो दे हैव लैविश बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, और ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़, बी इट रिलेटेड टू वर्क, बी इट रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, सब कुछ उस ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ तो एक क्लियर डिफरेंस हमें समझ में आता है कि लाइक किस तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, किस तरीके से प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं। सो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट। गवर्नमेंट जॉब में सीनियरिटी का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि अगर कहीं गलती से आपके सीनियर से नहीं बनती है, तो ऑफिस एटमॉस्फेयर में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर प्राइवेट बात की जाए, तो प्राइवेट कंपनीज में सीनियरिटी का कोई वैल्यू नहीं होती। पीपल एड्रेस ईच अदर बाय देयर नेम्स। सो मतलब सेम लेवल पे होने के बावजूद भी आपकी अलग अलग सैलरी और अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी को बॉस या किसी को सर या किसी को मैम बोल के एड्रेस करने की। आप इजीली नाम लेके एड्रेस कर सकते हैं किसी को भी। और अगर अब आप तंग आ गए हैं और आपको नौकरी भा नहीं रही है, तो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए या चेंज करने के लिए आपको फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, और एक बेटर जॉब के लिए, बेटर जॉब पोस्टिंग के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर आप प्राइवेट में हैं और आपके सीनियर से नहीं बन रही है, या फॉर सम रीज़न और दी अदर आपको आपकी जॉब पसंद नहीं आ रही, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, सो यू कैन ईजिली स्विच। आपके पास ऑप्शन होता है स्विच करने का, आप कभी भी स्विच करके एक बेटर पोजिशन पर, बेटर हाइट पर पहुँच सकते हो। सो अभी हम कुछ टाइम पहले वर्क टाइमिंग्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको हर गस्टेड हॉलीडे पे लीव मिलेगी, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। फिक्स वर्क टाइमिंग्स होती है, तो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता ओवर टाइम करने के लिए। बट अगर यही हम प्राइवेट की बात करें, तो आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपकी टाइमिंग से उनको मतलब नहीं होता है। जनरली आपके पास एक डेडलाइन होती है, आपके पास एक फिक्स्ड टास्क होता है, आपको उसे कंप्लीट करना होता है, फिर आपको चाहे ओवर टाइम ही करना क्यों ना पड़े। तो यहाँ पे भी एक क्लियर डिफरेंस हमें समझ में आता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है वर्क प्रेशर को लेके, नई लर्निंग को लेके। लाइक अब क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका जो काम है वो थोड़ा मोनोटोनस है, एक जैसा ही है, तो आप कुछ नया सीख नहीं रहे हो। वहीं प्राइवेट में क्योंकि आपके पास एक डेडलाइन है, आपके पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो आप एक्सप्लोर करके कुछ नया सीख कर बेटर परफॉर्म करोगे और बेटर आउटपुट दे पाओगे। अब अगर पेंशन की बात करें, तो एनपीएस लागू होने के बाद दोनों ही सेक्टर को, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों ही सेक्टर्स को पेंशन का पूरा फ़ायदा उठाने मिलता है। यानी एनपीएस लागू होने के बाद दोनों ही सेक्टर्स में सेम वे ऑफ पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ कमिंग टू सैलरी की बात की जाए, तो 7th पे कमीशन लगने के बाद सारी सरकारी नौकरियों का ये क्राइटेरिया हो गया है कि किसी भी नौकरी में 18,000 से कम की इनिशियल सैलरी नहीं होगी। मतलब स्टार्टिंग सैलरी विल बी मिनिमम 18,000 फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन वही प्राइवेट की बात करी जाए, तो 5 से 6,000 रुपये ही एवरेज प्राइवेट नौकरी वालों को मिलता है। पर ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना स्किल्ड और कितना इम्प्रूव खुद को बना रहे हो। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको आपकी सैलरी इंप्रूव करनी है, इंक्रीज करनी है, बेटर जॉब के लिए अप्रोच करो, बेटर जॉब के लिए फिर से एग्जाम दो और अपियर करो और अपना प्रमोशन पालो। तो स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छी होती है, पर
कोई रिकॉग्निशन, प्रमोशन या बोनसेस जैसी चीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं होती है और ये सैलरी सालों साल सेम रहती है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो और अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो और अपने आप को स्किल्ड बना रहे हो, तो आप अपनी जॉब चेंज करके एक अच्छा खासा हाइक अपनी सैलरी में पा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल। और वो हाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स 150 से 200% तक होता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, आप छोड़ के तो जाओगे नहीं, जितना मिल रहा है उतने में ही गुजर बसर करना पड़ता है। वहीं प्राइवेट में आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप कभी भी जॉब हॉप कर सकते हो और सैलरी इम्प्रूवमेंट पा सकते हो। और जैसे कि स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी है, इट्स 18,000 रुपीज़, लेकिन प्राइवेट की ये कम है। पर जो एंडिंग सैलरी है वो प्राइवेट में आपकी काबिलियत पर डिपेंड करती है, एंड इट रेंजेस टिल 50 करोड़ 80 करोड़ लाइक दैट, जो कि गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल नहीं है। मतलब इतनी सैलरी गवर्नमेंट जॉब में मुश्किल है मिलना। अब अगर बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो प्राइवेट जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आपने एक पूरा रिगरस प्रोसेस फॉलो करा है, मतलब आपके सिलेक्शन से लेके, प्रमोशन से लेके, ग्रोथ से लेके, पे रेस तक लेके, हर जगह आपने हर दिन खुद को प्रूव किया और खुद को बेटर बनाया है, तो दूसरी जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि सेकेंड जॉब के लिए भी आपकी वो स्किल्स ही आपको काम आने वाली हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो फुल ऑन जॉब सिक्योरिटी है, मतलब आप कम काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, नहीं काम कर रहे हो, जनरली लोग आपको पोक नहीं करेंगे और जॉब सिक्योरिटी रहती है और कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता है। तो मतलब कि फुल एक तरीके से फुल जॉब सिक्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में होते होते बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी, आपके प्रमोशन और आपकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे क्राइटेरियाज डिस्कस करने के बाद आपको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंस दोनों की है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी और प्राइवेट जॉब की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। एक अगर बैकबोन है तो दूसरा बॉडी पार्ट्स है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब देश का बैकबोन है, यानी सारे रूल्स रेगुलेशंस सबको मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो प्राइवेट जॉब देश को तरक्की दिलाता है। तो इम्पॉर्टेंस तो दोनों की है, पर सिलेक्ट क्या करना है, जाना किस में है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपनी नौकरी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता और ये आप ही डिसाइड करोगे। अब नंबर्स आपको पहले से पता है कि 43% आज का यूथ प्राइवेट सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड है, और रीज़न क्लियर है। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काम को रिकॉग्निशन मिलेगा, आप स्किल्ड हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, नौकरी के लिए सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप लाइफ की हर लग्जरी और हर कंफर्ट को अफोर्ड कर सकते हो। एक टाइम के बाद बड़े बड़े शहरों में रहना आम बात होगी आपके लिए, आपकी लाइफ मॉडर्न होगी। कहीं आपको लग रहा है कि काम अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ लॉन्ग कंपटीशन नहीं चाहते हैं, आप जितना है उतने में ही सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, और आप उस टाइप के इंसान हो कि आपके पास जितना है आप उतने में सेटिस्फाइड हो, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में, ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का कोई खास मोटिवेशन नहीं है, ज़्यादा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तलाश है, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ट रहेंगी। आई होप मेरे एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपका डिसीजन लेना आसान हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर करूँगी आपकी सारी क्वेरीज़ को। और अगर आप वीडियो ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या गेमिंग इंजीनियर पे, मतलब अगर आप गेमिंग इंजीनियर बनना चाहते हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और आप एक अच्छा वीडियो ढूंढ रहे हो, सो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको ज़्यादा इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके भी मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ लाइक, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड पीपल हु आर कंफ्यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन कि गवर्नमेंट जॉब में जाए या प्राइवेट जॉब में जाए। And subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much. Thanks for supporting me.